वो साल कुछ और था, ये साल कुछ और है। ये पंक्तियां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार पर सटीक बैठती हैं। इस बार बंगाल के रण में मोदी का गंभीर अवतार हुआ है। पीएम मोदी गुरुवार तक बंगाल में कुल 4 रैलियां कर चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में व्यक्तिगत तंज छोड़ अब सिस्टम की सर्जरी पर फोकस करने में लगे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सवाल उठता है कि जहां बंगाल चुनाव 2021 में पीएम मोदी की दीदी ओ दीदी जैसे शब्द निकल रहे थे, तो वहीं इस बार के बंगाल चुनाव में पीएम मोदी ने अभी तक न दीदी शब्द का प्रयोग किया है और न ही ममता बनर्जी का नाम लिया है। इस बार पीएम मोदी निर्मम सरकार का प्रयोग खूब कर रहे हैं। आखिर पीएम मोदी का अंदाज बदल गया है या फिर बीजेपी किसी रणनीति के तहत ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले से परहेज कर रही है? 2021 के बंगाल चुनाव में जहां पीएम मोदी का अंदाज आक्रामक और तंज से भरा था, वहीं 2026 में वे एक स्टेट्समैन और समाधान देने वाले नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी का ये बदला हुआ अंदाज भाजपा की सोची समझी रणनीति है, न कि कोई मजबूरी। 2021 में पीएम मोदी का दीदी ओ दीदी वाला तंज हर रैली की हेडलाइन बनता था। हालांकि भाजपा को बाद में महसूस हुआ कि इसे बंगाली महिला के अपमान के तौर पर पेश कर टीएमसी ने सहानुभूति बटोरी। 2026 में मोदी ने सीधे नाम लेने के बजाय निर्मम सरकार, सिस्टम और भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू किया है। 2021 में हमला ममता बनर्जी पर था, 2026 में हमला कट मनी और भर्ती घोटाले पर है। 2021 में भाषण भावनात्मक अधिक थे, लेकिन 2026 में मोदी ने मछली उत्पादन का डेटा देकर बिहार और असम से तुलना की। ये बंगाल के ग्रामीण और मध्यम वर्ग को सीधे ये संदेश देना है कि आप आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं। भाजपा अब ममता के व्यक्तिगत कद के मुकाबले मोदी के डिलीवरी मॉडल को खड़ा कर रही है। पीएम ने वादा भी किया है कि बीजेपी सरकार भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगी, जो सीधे तौर पर उन युवाओं को जोड़ता है जो एसएससी घोटाले से प्रभावित हैं। टीएमसी हमेशा बीजेपी को बाहरी और बंगाली विरोधी बताती रही है। इस बार मोदी विकसित बंगाल और जीडीपी की बात कर ये साबित करना चाहते हैं कि वे बंगाल के विकास के असली हितैषी हैं। ममता का नाम न लेकर मोदी उन्हें वो महत्व नहीं देना चाहते जो 2021 में मिला था। वे टीएमसी को एक अपराधी तंत्र के रूप में चित्रित कर रहे हैं, जिससे जनता ऊब चुकी है। ये निश्चित रूप से बीजेपी की एक मैच्योर रणनीति है। 2021 के कड़वे अनुभवों से सीखते हुए भाजपा ने तय किया है कि ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का कोई मौका न दिया जाए। मोदी का नया अंदाज अधिक विकास केंद्रित और ठोस वादों वाला है। वे अब दीदी से नहीं लड़ रहे, बल्कि वो बंगाल की व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 4 मई को नतीजों वाले दिन पता चलेगा कि जनता को मोदी का ये सीरियस और डेटा ओरिएंटेड अंदाज कितना पसंद आता है।